नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। जिला राजौरी के तहसील थन्ना मंडी में एक प्राइवेट स्कूल में 32 बच्चे आए कोरोना पॉजिटिव। इस पर सीएमओ राजौरी ने की जेके न्यूज ब्रेक से बात। हाँ, बिल्कुल, जैसे आपने ये पूछा है कि 32 स्टूडेंट्स आए हैं पॉज़िटिव, तो इसमें ये थन्ना मंडी एक हमारा जगह है जहाँ पे ये एक कैरोलाइट स्कूल है। तो एक ही स्कूल में 32 केसेस जो हैं वो बच्चे वहाँ पे पॉज़िटिव निकले हैं। तो उसमें ये है कि वो किसी एक ही जगह के रहने वाले नहीं हैं, वो अलग-अलग गाँव के हैं, स्कैटर्ड गाँव में से बच्चे आए हैं जो पॉज़िटिव निकले हैं वहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग अब देखो ये करेंगे कि इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह कराएँगे। सारी जितने भी जो उनके कॉन्टैक्ट्स होंगे फैमिली मेंबर्स के करवाएँगे, बाकी गाँव में आस-पास जो भी हैं उनके टेस्ट वगैरह करवा के तो कल पता चलेगा कि कितने लोगों को इन्फेक्शन हुई है या क्या है। उसमें जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों को वहाँ से हम लोगों ने वहाँ पे हमारा एक कोविड केयर सेंटर है, वहाँ पे जो है वो शिफ्ट कराए जाएँगे ये बच्चे। तो मैम और भी काफ़ी सारे स्कूल जो लगे हुए हैं, क्या उनमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह और ज़्यादा बढ़ेगी या फिर किस तरह के हाँ, नहीं बाकी हाँ, बिल्कुल ये ठीक कहा आपने। बाकी भी जगह-जगह जहाँ पे जो स्कूल वगैरह खोले गए थे, वहाँ पे भी काफ़ी सारे जो स्कूल खोलने से पहले उन बच्चों के टेस्ट किए गए थे, तो उसके बाद ही फिर जो बच्चे वो स्कूल गए थे वहाँ पे। लेकिन अब इसमें ये है कि जो ये केसेस वगैरह आते हैं जहाँ पे कहीं, तो हम लोग उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराते हैं और कोशिश करते हैं कि जो पॉज़िटिव केसेस आते हैं, तो हम उनको आइसोलेट कर देते हैं ताकि वो मज़ीद जो है ये बीमारी ना फैला पाएँ। मैम जिस तरह से आज 32 केस आए हैं तो और भी काफ़ी सारे स्कूलों में क्या टेस्टिंग का प्रोसेस जो है और ज़्यादा तेज़ होगा? जी। हाँ, टेस्ट तो जहाँ-जहाँ ये खोल रहे हैं स्कूल, हमारी टीम्स ऑलरेडी वहाँ पे हमारा रोस्टर बना हुआ है, ये लोग कर रहे हैं और इवन हम लोगों ने टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी है कि वो अपने-अपने स्कूल में जो है वो बच्चों के वो टेस्ट करके तो हमें रिपोर्ट कर दें वहाँ से। तो दूसरा ये है कि मेरा ये जो एक हम्बल रिक्वेस्ट और एक अपील रहेगी लोगों से कि मेहरबानी करके जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अच्छी तरीके से फॉलो करें, डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क ज़रूर पहनें, भीड़ वाली जगहों पे मत जाएँ और ये ना सोचें कि कोविड चला गया है, कोविड अभी बिल्कुल नहीं गया है। आपको पता है कि थर्ड वेव जो है उसके जो है वो मेरे ख़्याल से अभी तो स्टार्ट ही हो गई है उस हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि बच्चे भी आने पॉज़िटिव शुरू हो गए हैं यहाँ पे। तो इसलिए हम लोगों को पूरी तरह से एहतियात रखनी है ताकि हम लोग थर्ड वेव को प्रिवेंट कर सकें। क्या आप मानते हैं मैम कि अब फिलहाल जो है स्कूलों को बंद कर देना चाहिए? जिस तरह से आज 32 आए, इससे पहले भी लगातार स्टूडेंट्स जो है पॉजिटिव आ रहे हैं। जी, हम लोग तो यही कहेंगे कि थोड़ा गैदरिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो बाकी ये एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन होगा कि स्कूल खोलने हैं या नहीं खोलने हैं, ये इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। आजादी का अमृत महोत्सव म्युनिसिपल राजौरी में आयोजित किया गया, जिसमें म्युनिसिपल चेयरमैन आरिफ जट और म्युनिसिपल वाइस प्रेसिडेंट भारत भूषण और सभी काउंसलर मौजूद रहे, जिसमें बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र गुप्ता और कांग्रेस के सीनियर लीडर पुष्पिंदर, और अगर बात करें तो आजाद लीडर संजय शर्मा और ममता शर्मा भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। देखो, म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी अपने तमाम ऑनरेबल काउंसलर्स के साथ और सैनिटेशन वर्कर्स के साथ और यहाँ के तमाम शहरियों के साथ आज 27 सितंबर को एक आज़ादी के महा उत्सव के मौके पे सेलिब्रेट कर रही है। आज के दिन हमारा सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो डाक बंगलों के अंदर है। यहाँ पे हमारे कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो जम्मू से आए हुए हैं, जो सैनिटेशन के रिगार्डिंग और जो कचरा अलग अलग करो मुहिम जो आज का हमारा सब्जेक्ट है 27 सितंबर का, उसके हवाले से यहाँ पे आए हुए तमाम होल गैदरिंग को जो है वो अवेयरनेस देंगे और बताएंगे कि सैनिटेशन और सेग्रीगेशन कैसे कैसे करनी है। और इसके बाद म्युनिसिपल टीम है यहाँ पे, हमारे जो ऑनरेबल काउंसलर्स हैं और जो हमारे कुछ सिटीजन्स हैं यहाँ पे, वो अपने अपने व्यू पॉइंट जो है वो सारे तमाम इस प्रोग्राम में रखेंगे। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे लंच का अरेंज है। आज लंच जो है हमारा यहाँ पे होगा इसी हाल में।
फिर यहाँ से एक रैली की शक्ल में हम अपनी इस प्रोग्राम की बेदारी के लिए यहाँ से निकलकर ओल्ड बस स्टैंड तक जाएंगे और वहाँ पे जितने भी उस बस स्टैंड के नियर बाई जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ग्लोव्स डाल के और सारे जो हमारे सैनिटेशन वर्कर्स और जो हमारे शहरी हैं और कुछ वॉलंटियर्स जो NGOs के जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है वो वहाँ पर उस कचरे को अलग अलग करेंगे। जैसे पॉलीथीन्स को अलग करेंगे, वेट को अलग करेंगे, ड्राई को अलग करेंगे और फिर वहाँ से वो सारा सेग्रीगेशन के बाद यहाँ पे फिर टाउन हॉल में हम दोबारा आएंगे और फिर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो दोबारा जो यहाँ पे हमारी जो गैदरिंग होगी इसको इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग दोबारा अपना यहाँ पे जो है वो प्रोग्राम पेश करेंगे। आज जम्मू कश्मीर SRTC एम्प्लॉइज द्वारा प्रेस क्लब के बाहर किया गया जोरदार प्रदर्शन, जिसमें उन्होंने कहा सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लेके रहेंगे अपना हक। तरफ से आज 3 महीने पहले एक आर्डर जारी हुआ था जो एम्प्लॉइज़ हैं इन सर्विस, रिटायर एंड VRS-GHS इनकी लाइबिलिटी, जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड DA एरियर, इनकी लाइबिलिटी बनाकर सेक्रेटरीट में भेजी जाए। लेकिन आज 100 दिन और गुजर चुके हैं, अभी तक इन्होंने बिल स्टेटमेंट नहीं बनाए अपने एम्प्लॉइज़ के बनाए और अपने ऑफिसरों के बनाए, लेकिन जो रिटायर एम्प्लॉइज़ हैं उनका अभी तक बिल नहीं बन सका। जबकि ये पैसा है ये सरकार ने देना है, पैसा मैनेजमेंट ने नहीं देना है, ये सरकार ने देना है। लेकिन इनके जो ऑफिसर हैं उनके ऑर्डर अपना डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉइज मानने के लिए तैयार नहीं है। पत्नीटॉप में देर रात तक मॉनसून फेस्टिवल के संपन्न समारोह में झूमते नजर आए युवक पंजाबी गायक अरमान तथा अली ब्रदर्स के साथ साथ डोगरी गायक पत्नीटॉप फेस्टिवल, जिसको हमने फर्स्ट पत्नीटॉप मॉनसून फेस्टिवल का नाम दिया है। कल इसका आगाज़ हुआ था जो वर्दी डिवीजनल कमिश्नर जम्मू ने किया था। 2 दिन का फेस्टिवल था। फेस्टिवल करवाने का मकसद हमारा टूरिज़्म को फ़रोग देना है। हमारे यहाँ टूरिज़्म के बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो कहीं ना कहीं पार्शली एक्सप्लोर हुआ है, जहाँ बिल्कुल नहीं हुआ है। बहुत सी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जिनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, स्कोप है, जिसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, यहाँ के कुजीन को प्रमोट करने के लिए, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जैसे फिट इंडिया है, स्वच्छ भारत मिशन है, और हमारा एक अपना PDA का इनिशिएटिव है ग्रीन पत्नीटॉप क्लीन पत्नीटॉप, उसको प्रमोट करने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन PDA, डायरेक्टरेट टूरिज्म जम्मू, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रावमंड के सहयोग से किया गया। फेस्टिवल के अंदर सिर्फ गाना बजाना नहीं था, कल्चरल इवेंट्स के अलावा हमने दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान दिया था। एक हमारा मकसद था जो हमारी डोगरी सभ्यता है, जो डोगरी कल्चर है, डोगरी लैंग्वेज है, उसको प्रमोट करना भी था। देर रात पकड़े गए आतंकी द्वारा बताए जाने के बाद आज जम्मू तवी ब्रिज पर पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा लगाया गया चेकिंग नाका। चेकिंग नाके के दौरान हर गाड़ी को खंगाला गया। इस पर कुछ झलकियों के साथ हमारे सीनियर संवाददाता अनिल गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं जम्मू के तवी ब्रिज पे खड़ा हूं और आपको मैं बता दूं देर शाम को जो एक TRF का आतंकी जम्मू रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया था, उसके जब उससे पूछताछ की गई तो उसने यही बताया कि 2 से 3 आतंकी और उसके जो साथी जो हैं जम्मू में घूम रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से एक एक गाड़ी को, मैटाडोर हो चाहे वो कार हो, एक एक गाड़ी को अच्छी तरह से चेक किया जा रहा है और जो
सस्पिशियस बंदा जो उसके ऊपर मिलता है उसका आई कार्ड चेक किया जाता है और प्रॉपर तरीके से उसके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उसको वहाँ से जाने दिया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो हमारे जवान जो सुरक्षाकर्मी हैं आए दिन और रात लगा के इस तरीके के चेकिंग चलवाते हैं, उनके लिए एक शाबाशी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा जो खतरा जो है जम्मू पे मंडरा रहा है, TRF आतंकी की निशानदेही पे जो है कि 2 से 3 आतंकी अभी भी जम्मू में खुले घूम रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब तक वो आतंकी पकड़े नहीं जाते इस तरीके से सुरक्षा कर्मियों के जो चेक नाके हैं वो लगते रहेंगे। और आपको मैं बता दूं, अगर मैं पीछे की बात बताऊं तो एक एक गाड़ी को अच्छे तरीके से चेक किया जा रहा है और पूरे तरीके से अच्छी तरह खंगाला जा रहा है। हालांकि आतंकी जो हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों द्वारा आतंकियों को बार बार मारा जा रहा है, उनकी कमर तोड़ी जा रही, कहीं ना कहीं वो काफ़ी बौखलाहट में है। और उसी बौखलाहट का नतीजा ये है कि वो जम्मू में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा कर्मी जो हैं काफ़ी मुस्तैद हैं। कल जिस तरीके से एक स्कूटी पे जो आतंकी था चल के आ रहा था, जैसे उसने नाका देखा वो स्कूटी छोड़ के वहाँ से भागा और जिस गली में गया उसके बाद उसको पकड़ लिया गया। और पूछताछ के बाद जब उसने ये पूरा माजरा बताया कि 2 से 3 आतंकी अभी भी जम्मू में खुले घूम रहे हैं, उसी की निशानदेही पे आज जो है सुरक्षा कर्मियों ने तभी ब्रिज पे जल्दी वो पकड़े जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदर्शन। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राष्ट्रीय बजरंग दल के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला जी को अब तालिबान के प्रति प्रेम जाग रहा है। विरोधी बयान जो है वो जम्मू कश्मीर की धरती पे सहन नहीं किए जाएंगे। जिस प्रकार से तालिबान ने क्रूरता दिखाई है पूरे विश्व के सामने, जिस प्रकार से इन आतंकवादी संगठनों से बात करना वो हम सहन नहीं करेंगे। और भारत सरकार डिसाइड करेगी कि किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है। लेकिन लगातार ये कहते रहे कि तालिबान से बात होनी चाहिए, जो हम कतई सहन नहीं करेंगे। ऐसे देश विरोधी बयानों का हम खंडन करते हैं। और हम फारूक से ये बता देना चाहते हैं, जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती का लगातार विरोध जो है जम्मू के अंदर हुआ है, तो फारूक का भी इसी प्रकार से विरोध होगा। बात करें तो लगातार क्लस्टर यूनिवर्सिटी की, तो बच्चे कर रहे हैं प्रदर्शन। दाखिला न मिलने के कारण विद्यार्थी आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हमारा हम लेके रहेंगे, जो तुम ना दोगे हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। आज की प्रदर्शन के बारे में यही कहना चाहती हूँ, ये प्रदर्शन इसलिए हो रही है क्योंकि हमें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली जा रही है, वो सीट्स नहीं बढ़ा रहे हैं, जिस कारण हमें आज फिर से यहाँ पे ये करना पड़ा। आपने पहले भी देखा होगा कि हम ये पहले भी कर चुके हैं, पर उनकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही है। उनको ये नहीं दिख रहा है ये बच्चे इतनी गर्मी में बाहर निकले हुए हैं, उनको हम पे कोई तरस नहीं आ रहा क्या? इसमें हमारी तो गलती नहीं है कि उन्होंने सीट्स इतनी कम क्यों रखी, जबकि उनको ज़्यादा रखनी चाहिए थी। उनको पता था कोरोना का टाइम है, ये बच्चे यहाँ दर दर भटक रहे हैं, कोरोना चल रहा है, अगर किसी को कोरोना होगा क्या करेगा? इतना डिप्रेशन कॉलेज का, क्या करेगा बच्चा वो? और मुझे एक सीट्स मिल जाए, एडमिशन हो जाए हमारे। बीती रात हुई चंद घंटे की बारिश ने बदली देविका की तस्वीरें। देविका की सभी चश्मों में बरा शहर का गंद पानी व कीचड़, मंदिर में चलने लायक जगह नहीं, जल और पीने के पानी की भी कमी। उधर डालते हैं।
नहीं है, क्योंकि पैसा जो 186 करोड़ रुपया आया हुआ है, लगभग 2 अरब रुपया ही समझ लो, मगर वो गया कहाँ? जब ये चंद बिल्डिंगें बनाने से तो वो करोड़ों रुपया 2 अरब रुपया खर्च नहीं हो जाता। जब तक कि मेरा सुझाव ये है कि दोनों तरफ देवका के बड़े बड़े 2 नाले निकाले जाएं, जिससे कि शहर की सारी गंदगी उसमें डाली जाए गंदापन। जैसे कि ये शहर में छोटी छोटी पाइपें इतनी डाली जा रही हैं, छोटी छोटी पाइपें, इससे सीवरेज का कंट्रोल नहीं होगा, ये पहाड़ी एरिया में कामयाब भी नहीं। सीबीआई के कर्मचारियों ने रेड डाली प्रोविडेंट फंड ऑफिस जम्मू में। आइए ले चलते हैं आपको घाटी कश्मीर में। अगर बात करें तो बुड़गाम एरिया में एडवाइजर फारूक खान ने विजिट किया बुड़गाम का और जायजा लिया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो उनका एक ही मिशन की इस ड्रग्स की लानत को खत्म किया जाए और खासकर जो इसके कारोबार करते हैं उन पर शिकंजा कसा जाए। आइए ले चलते हैं घाटी के बांडीपुरा एरिया में। पुलिस ने एक ड्रग्स पैडलर को किया गिरफ्तार। गाड़ी में था सवार, गाड़ी नंबर JK 15A8320। गाड़ी से मिले नशीले कैप्सूल्स। पुलिस ने मामला किया दर्ज। कश्मीर घाटी के सुमनाग एरिया के लोगों ने PHE विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा पानी की सुविधाएं नहीं मिल रही, खाली पोस्टर लगाने से बात नहीं चलेगी। जगह जगह पर पोस्टर लगाया है नल से जल, लेकिन आज भी हम लोग पानी से क्यों तरस रहे हैं? पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। पेची चाड़ोरा हाय हाय, पेची चाड़ोरा हाय हाय, पेची चाड़ोरा हाय हाय, पेची चाड़ोरा हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। थन्ना मंडी में भी आज आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया गया। चेयरमैन शकील अहमद मीर की अध्यक्षता में। आइए दिखाते हैं कुछ झलकियों के साथ ये रिपोर्ट। पूरे मुल्क में आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, ये एक सफाई अभियान है। इसको हर आदमी को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जहाँ जहाँ जो सफाई की ज़रूरत है खुद उसको देखे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इससे पहले भी ये काफ़ी प्रोग्राम किए। इसके तहत भाई हर आदमी को अवेयर किया जाए कि भाई सफाई जो है वो ज़रूरी है। वैसे भी हमें समझना चाहिए कि सफाई जो है वो हमारे दीन में एक निस्फ ईमान है, तो सफाई के बारे में हमें आप खुद ख्याल रखना चाहिए। रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM उम्मीद राजौरी ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट मंजाकोट। ग्राउंड रिपोर्ट गुलाम मुस्तफा खान। 12.5 में से माइनस कितने हुए? 5। कितने रह गए? 7%। 7% में भी हमें रिम्बर्स मिलता है बैंक की तरफ से, लेकिन वो उसी को मिलता है जो प्रॉम्प्ट पेमेंट करे, टाइमली पे पेमेंट करे। उम्मीद आने के बाद जब हमने उम्मीद में हिस्सा लिया तो लगभग लाभ आज भी रिसोर्स ब्लॉक ऐसा होता है कि जिसमें ICRP कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को लिया जाता है ताकि वो बाकी ब्लॉक्स में जाए और उम्मीद के बारे में लोगों को बताया जाए। अब एक 5वीं पड़ाव भी गवर्नमेंट मुलाजमत अख्तियार कर गया है, तो अब हम ये चाहते हैं कि हम
सब मिशन नहीं मिलता है। अब हमने ऊपर रिक्वेस्ट की है मिनिस्ट्री से कि जो राजौरी है डिस्ट्रिक्ट है इसको भी कैटेगरी ए में लाए, ताकि जो हमारे जो इंटरेस्ट है उसमें थोड़ा और कमी हो पाए। जो लास्ट में पड़ता है वो 4% का इफेक्टिव रखता है, जो कि राजौरी में 7% है, पूछ में 4% है। अब मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर मैं एक रिक्वेस्ट डालूंगा ऊपर कि ये भी एक कैटेगरी ए में आए, ताकि हमारा भी इंटरेस्ट 4% हो जाए। और कुछ सवाल था आपको? आजादी का अमृत महोत्सव पुंछ नदी कुल ट्रैकिंग टूर फ्लैग ऑफ बाय डीडीसी चेयरमैन डीसी एंड एसएसपी पुंछ। प्रोग्राम होते रहिए। हमने इस टाइम फर्स्ट टाइम किया कि हमने एक अच्छा सा हमारा यूथ जो है हमारा खासकर पुंछ राजौरी है बाहर से जो आया हुआ है, इसको हम जाने हमारे जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया थे उनकी तरफ ले जाए। हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में खासकर में काफ़ी टूरिज़्म का पोटेंशियल है, चाहे वो हम एडवेंचर टूरिज़्म में, चाहे रिलीजियस या चाहे हेरिटेज टूरिज़म, काफ़ी स्कोप है। सिर्फ हमें कभी यह है कि हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने काफ़ी प्रोग्राम किए भी और हम करने जा रहे हैं। हमने रिलीजियस का भी रखी है कि हमने वो कहीं एक्सपीडिशन वगैरह करवाएंगे, कहीं कल्चर प्रोग्राम का भी है। आज हम इनके हमारा जो कल्चर है उसको भी प्रमोट करने के लिए हम ये कल्चर प्रोग्राम भी वहाँ पर रखा हुआ है नंदीछूर में, जिससे हमारी लोकल जो कल्चर है, चाहे वो गोजरी हो, पहाड़ी हो या कोई और हो, उसको भी प्रमोट 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 में हिस्सा लेने आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में, जो कि 2 अक्टूबर को ये कार्यक्रम संपन्न होने हैं, उसकी कड़ी में आज हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी के अंदर एक फिट इंडिया रन रखी गई है। उम्मीद करते हैं कि ये जो रन होते हैं ये सिंबॉलिक होती है, क्योंकि भागना एक सबसे ज़बरदस्त एक्सरसाइज है जिसके कारण हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फिट रहता है। जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम फिट रहता है वो बॉडी बिल्कुल स्वस्थ रहती है, और स्वस्थ बॉडी ही देश और समाज के काम आ सकती है। तो ये रन उसी का एक सिंबॉलिक कड़ी है। और नेहरू युवा केंद्र जैसे कि ये एक्टिविटीज़ कब से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसी कड़ी में एक्टिविटी और स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। सोचेंगे कि हमारा देश फिट होगा और फिट होकर हमारा देश फिट होगा। जो प्रोग्राम था ये हमारे आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत ये फिट इंडिया मूवमेंट जो था उसी के रिगार्डिंग आज यहाँ पर 2 किलोमीटर की एक दौड़ रखी गई नेहरू युवा केंद्र की तरफ से, जिसको कि बखूबी यहाँ के लड़कों ने बड़े ज़ोर शोर से किया है, और जो कि एक संदेश दे रहा है कि हमें हमेशा अपनी फ़िटनेस पे पूरा ध्यान देना चाहिए, चाहे वो फिज़िकल फिटनेस है, चाहे वो मेंटल फिटनेस है, हर तरह की फ़िटनेस पे ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से लोगों में मैंने जोश देखा है, उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को ये अपनी रोज़ की लाइफ में अपनाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि नेहरू युवा केंद्र संगठन पूरे देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर जो है फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 जो है रैली, उनका हमने प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट के मेन हेडक्वार्टर में जो राजौरी ब्लॉक में हमने एक प्रोग्राम रखा है यहाँ पे गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ पे हमारे यूथ क्लब्स और ये जो यहाँ पे प्यारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं स्कूल से, वो पार्टिसिपेट करेंगे और एक मैसेज देंगे कि हमने कैसे खुद को फिट रखना है और समाज को फिट रखना है, ताकि पूरा देश जो है हमारा स्वस्थ रहे। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।